हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ विच हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम। तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से हाइड्रोक्साइड का, यानी कि आप देख सकते हैं ये अल्कली मेटल से कौन सा हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो आपको पता है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाए तो साइज बढ़ता रहता है और जिसकी वजह से जो मेटल होता है वो OH ईजिली छोड़ सकता है क्योंकि वो ज़्यादा पोलराइज नहीं कर पाता। तो हमें देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा साइज इन अल्कली मेटल्स में से किसका है, वही सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए लिथियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सीजियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि इनमें से सबसे हाईएस्ट साइज सीजियम का है, तो इसका हाइड्रोक्साइड ही मैक्सिमली बेसिक होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडियम एंड लिथियम आर प्लेस्ड इन ड्राई एयर, वी गेट। तो आपको बता दें कि अगर बताया जाए कि कोई भी मेटल ड्राई एयर में रखा गया है तो आपको दोनों गैसेस को कंसिडर करना पड़ेगा, यानी H2O को कंसिडर नहीं करना है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कंसिडर करना है। तो हमें पता है कि मैग्नीशियम और लिथियम जो होता है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, बाकी अल्कली मेटल्स या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ज़्यादातर रिएक्ट नहीं करते। तो लिथियम जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो लिथियम नाइट्राइड बनाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Li2O बनाता है। और सोडियम जो होता है वो सोडियम का ऑक्साइड और परऑक्साइड बनाता है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड लिथियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है, ड्राई एयर बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी Na2O और Li2O, लिथियम नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी Na2O, Li2O, Li3N एंड NH3। NH3 नहीं होता क्योंकि लिथियम और सोडियम का रिएक्शन बताया गया है एयर में। ऑप्शन नंबर डी Na2O, हाँ ये बनता है। लिथियम नाइट्राइड ये भी बनता है। ऑप्शन नंबर 3 लिथियम ऑक्साइड ये भी बनता है और ये है सोडियम परऑक्साइड, हाँ ये भी बनता है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी बनने की भी टेंडेंसी बढ़ जाती है। जैसे लिथियम परऑक्साइड नहीं बनाता, सिर्फ सिंपल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन सोडियम परऑक्साइड भी बनाता है और सिंपल ऑक्साइड भी बनाता है। इसलिए और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी सोडियम ऑक्साइड, लिथियम नाइट्राइड, लिथियम ऑक्साइड एंड सोडियम परऑक्साइड। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement is not true about the solvated ions formed when sodium dissolves in liquid ammonia at low temperature? तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है अगर सोडियम को हम लिक्विड एमोनिया में डिसॉल्व करें लो टेम्परेचर पे। देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए डीप ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि जो डीप ब्लू कलर होता है वो सॉल्वेटेड यानी कि एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। हाईली कंडक्टिंग नेचर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द सॉल्वेटेड कैटायन एंड सॉल्वेटेड एनायन। हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। जो सॉल्वेटेड कैटायन और एनायन बनता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनता है उसके वजह से ही जो कंडक्टिंग नेचर होता है वो आता है। ऑप्शन नंबर सी द सोल्यूशन इज रिड्यूसिंग इन नेचर एंड हैव पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। हाँ तो हमने देख लिया कि ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। A ribbon of magnesium was heated to redness in an atmosphere of nitrogen, and on cooling, water was added. The gas evolved was.
तो हमें बताया गया है कि एक मैग्नीशियम का रिबन लिया गया है और उसको एक नाइट्रोजन के प्रेजेंस में, यानी कि उस एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, वैसे एटमॉस्फेयर में हीट किया गया है जब तक वो पूरा रेड ना हो जाए, और फिर उसको ठंडा किया गया और उस पर वाटर ऐड किया गया। तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा? तो मैं आपको इक्वेशन दिखाना चाहती हूँ जिससे चीज़ें आपको और क्लियर दिखेगी। तो देखिए दोस्तों, ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा। पहले मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैग्नीशियम और लिथियम रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ। फिर अगर हम मैग्नीशियम नाइट्राइड को ही फिर पानी में डालें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एमोनिया गैस इवॉल्व होता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एमोनिया, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन एंड ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो हमने देखा कि एमोनिया गैस इवॉल्व हुआ था, सो ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कली मेटल हैलाइड इज। तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से जो एल्कली मेटल, यानी कि हम एम जिसको मान रहे हैं, उस मेटल के हैलाइड को अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करें तो कैसा होगा। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे जो एनायन है उसका साइज बढ़ता जाता है, फजान्स रूल के हिसाब से पोलराइजेशन बढ़ता जाता है, और पोलराइजेशन बढ़ने के वजह कारण जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। यानी कि सबसे छोटा जो एनायन होगा उसमें पोलराइजेशन कम होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। मेटल फ्लोराइड, मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड, मेटल आयोडाइड। यानी कि मेटल फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा, फिर मेटल क्लोराइड, फिर मेटल ब्रोमाइड और लास्ट में मेटल आयोडाइड। तो आपको बता दें कि जो हैलोजन का जो ऑर्डर होता है वो यही होता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे साइज लगातार बढ़ रही है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी की ऑर्डर आप देख सकते हैं, पहले आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, इसका जस्ट ऑपोजिट ये नहीं होगा। फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ये भी नहीं। फिर आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये भी गलत है। लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ वन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज मैक्सिमम थर्मल स्टेबिलिटी। तो हमें बताना है कि इन मेटल कार्बोनेट्स में से कौन सा कार्बोनेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जैसे जैसे मेटल का साइज बढ़ता जाएगा वो कार्बोनेट को आयोनाइज कम कर पाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट भी कम कर पाएगा। इसलिए अगर मेटल का साइज बड़ा हो तो उसका थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी लिथियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन नंबर डी रुबिडियम कार्बोनेट। तो आपको दिख रहा है कि इस सब में रुबिडियम का साइज सबसे बड़ा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, रुबिडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 7, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग लिथियम फॉर्म्स। तो हमें बताना है कि अगर लिथियम के साथ हम ऑक्सीजन का रिएक्शन करें तो क्या बनता है। ऑप्शन नंबर ए LiO, जहाँ पे ऑक्सीजन O- के फॉर्म में है। ऑप्शन नंबर बी LiO2, जहाँ पे ऑक्सीजन O2- के फॉर्म में है, इसको हम सुपर ऑक्साइड कहते हैं। फिर आता है Li2O, जो सिंपल ऑक्साइड हम देखते हैं O2-, और लास्ट में है Li2O2, यानी कि ये परऑक्साइड के फॉर्म में है। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे साइज बढ़ता रहता है मेटल का वैसे वैसे सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड की टेंडेंसी बढ़ता है, लेकिन लिथियम जो है वो सिंपल ऑक्साइड ही फॉर्म करता है। तो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट।
तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको बता दें कि कोई भी कंपाउंड का एग्जिस्टेंस इस बात पर वेरी करता है कि उसका लैटिस एंथैल्पी कितना है। अगर उसका लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगा कि वो कंपाउंड रह सके, तैयार बन जाने के बाद स्टेबल फॉर्म में रह सके, तो ही वो एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो वो फिर से डिकम्पोज हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ ये एग्जिस्ट करता है। फिर है सोडियम बाइसल्फेट, ये भी एग्जिस्ट करता है। लिथियम बाइकार्बोनेट, नहीं ये लिथियम के छोटे साइज की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता, ये पोलराइज कर देता है। सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। फिर भी ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ ये तो स्टेबल कंपाउंड है। सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following elements form superoxide as major product when heated in excess air? तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से सुपर ऑक्साइड कौन फॉर्म करता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि जिस मेटल का साइज बड़ा हो जाता है वो सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड ये ज़्यादा फॉर्म करते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी सीजियम एंड ऑप्शन नंबर डी लिथियम। तो आपको बता दें कि पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम ये सब सुपर ऑक्साइड फॉर्म कर सकते हैं। सोडियम परऑक्साइड फॉर्म कर सकता है लेकिन सुपर ऑक्साइड नहीं। मैग्नीशियम भी फॉर्म नहीं करता, सिंपल ऑक्साइड ही ज़्यादातर फॉर्म करता है। हाँ सीजियम का साइज बड़ा है, सीजियम फॉर्म कर सकता है सुपर ऑक्साइड। सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। लिथियम तो बिल्कुल भी फॉर्म नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? The superoxide ion O2 minus is stable only in the presence of larger cations such as potassium, rubidium and cesium. हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो सुपर ऑक्साइड होता है वो बड़े आयंस के प्रेजेंस में ही स्टेबल होता है। एल्कली मेटल्स आर नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन ऑयल, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है क्योंकि जो एल्कली मेटल्स होता है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और एयर के प्रेजेंस में अगर हम उनको केरोसिन में रखें यानी कि इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड ना करें तो वो फायर कैच कर लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, ऑल एल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, हाँ ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एल्कली मेटल्स के हाइड्राइड्स आयनिक सॉलिड नहीं होते, कोवैलेंट सॉलिड होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। सो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यही स्टेटमेंट गलत है और गलत ही हमें ढूंढने को बोला गया है। द कंसेंट्रेशन ऑफ लिक्विड एमोनिया आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये स्टेटमेंट सही है तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है।